वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन बड़ा मूव नहीं आया मार्केट में फ्राइडे को, रादर और ज़्यादा स्क्वीज हो गई है रेंज। और इसका ये मतलब है कि ज़्यादा दिन स्क्वीज रेंज में गेम हो रही है, तो मतलब जो मूव आने वाला है वो बड़ा होगा। बट क्या ये मंडे को आता नजर आएगा? इसके भी आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी वर्सेस अदर 3 इंडाइसेस है, इन सब की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पे मार्केट में मूव आ सकता है या रिवर्सल आ सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो यार, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में रेंज इतनी स्क्वीज हो गई है कि बैंक निफ्टी सिर्फ 261 पॉइंट्स की रेंज में और निफ्टी सिर्फ 86 पॉइंट्स की रेंज में मूव करता नजर आया फ्राइडे को, जबकि थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, जिसमें कि अक्सर बहुत बड़ा गेम होता है। मतलब छोटा गेम सेंसेक्स के हिसाब से 500-600 पॉइंट भी हिल जाता है वो, तो यहाँ पर बड़ा रेंज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईली एक्सपेक्टेड था। तो इसका क्या मतलब? हमारा डेटा और हमारे एनालिसिस गलत थे? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा और हमारे एनालिसिस इनकम्प्लीट थे। अभी ये कुछ कह रहा है, वही अभी भी कह रहा है, लेकिन ये कब करेगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम सोच रहे थे कि ये फ्राइडे को हो जाएगा, लेकिन फ्राइडे को नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मंडे को होता नजर आएगा। या अगर हम बात करें, जो हिस्टोरिकल डेटा कहता है पिछले कई हफ्तों से कहानी ट्यूसडे को और वेडनेसडे को और थर्सडे को होती नजर आ रही है। सो हो सकता है कि ये ऐसा ही करने के लिए तैयारी कर बैठा हो। अब वो क्या हो सकता है, तो पहले डेटा को समझ लेते हैं और किन एरिया से क्या खतरे हो सकते हैं या कहां से गेम आ सकती है उसको समझेंगे फिर। तो भाई, आज जब फ्राइडे की बात करें तो 50,933 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बहुत ज्यादा नहीं, 52 पॉइंट्स का टिप है, 0.10% बनता है। और रेंज जो थी, जैसा मैंने बताया, सिर्फ 261 पॉइंट्स की थी। वो एक खतरनाक बात है, जिसका मतलब होता है गेम तैयार हो रहा है। इससे पिछले दिन भी थर्सडे को 285 पॉइंट्स की रेंज थी। ये भी सीन यही बताता है कि बहुत स्क्वीज रेंज में काम होना, मतलब ऑप्शंस के अंदर में वो गेम सेट कर रहे हैं। दोनों दिन लगातार इस तरह से गेम होना साफ इंडिकेट करता है कि आने वाला समय टाइट होने वाला है, बड़ा गेम देने वाला है। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर बैंक निफ्टी को माने कि ये ठीक कह रहा है, तो इसको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन चेन का डेटा और टेक्निकल्स के अंदर भी थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। अदरवाइज इसमें अभी नीचे जाने में कोई खतरा नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर भाई इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे सीधा सीधा पड़ता नजर आता है। लेकिन निफ्टी का डेटा जो है वो ऑप्शन चेन में भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो ये कह रहा है कि वो अभी स्ट्रेंथ नहीं लूज कर रहा है, रादर वो ताकतवर दिख रहा है और ऊपर जाना चाहता है। निफ्टी ने क्या करा, 24,823 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है। 11.65 का गेन है, 0.05% ये बनता है। और रेंज थी सिर्फ 86 पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया। इसने लो मारा 24,771 का, हाई मारा 24,858 का। अगर हम इससे पहले दिन की बात करें तो उसमें भी कुछ गेम ऐसा ही था, सिर्फ 82 पॉइंट्स का गेम हुआ था, ठीक है। 24,811 पे थर्सडे को बंद हुआ था। तब भी ये यही इंडिकेट कर रहा था कि बड़ा गेम होने वाला। ब्लास्ट से पहले रेंज बिल्कुल स्क्वीज हो जाती है। आइडली ये इतनी स्क्वीज हो गई है कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि कल ये ब्लास्ट कर देगा, बट नहीं करा। ब्लास्ट किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन इसने आज फिर वही गेम करी फ्राइडे को। और मंडे को ये क्या करने वाला है, डेटा के हिसाब से अगर मैं समझूं, क्योंकि डेटा अगेंस्ट ईच अदर है, तो ये मंडे भी ऐसा ही दिन हो सकता है। हाउएवर मिड कैप निफ्टी में फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। अभी सेक्टर वाइज अगर देखें तो देखिए, सेक्टर वाइज में गेन में जो बंद हुए हैं वो ऑटो सेक्टर में अच्छी बढ़त थी आज, 1.12%। और इसके अलावा जो संभाला गेम को, वो थोड़ा सा कह लीजिए इंफ्रा, रिलायंस और सेंसेक्स की ग्रीनरी थी। अदरवाइज बाकी सब जगह पे सब कुछ रेड था। जैसे कि गेन में मैंने बताया, ऑटो में 1.12% का गेन आया, लेकिन रियलिटी में जो टॉप लूजर है उसमें 2.42% का लॉस था, गिर कर बंद हुआ है। उसके बाद सेकंड टॉप लूजर जो था वो मीडिया सेक्टर था विद 1.29%, एंड थर्ड लूजर था आईटी सेक्टर विच इज 1%। और इसके अलावा मिड कैप सेलेक्ट, मिड कैप 50, एमएनसी, मेटल, नेक्स्ट 50, हेल्थ केयर, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कुछ रेड में बंद हुआ है। बट अगर हम शुरू के टॉप 3 सेक्टर्स को छोड़ दें, रियलिटी, मीडिया और आईटी को, तो बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। जैसे कि जो लास्ट सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.06%, बैंक्स की भी बात करें तो 0.10%, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर 0.16%, नेक्स्ट 50 0.34%। तो ये सब कमजोरी जो है ना, वो इतनी ताकतवर नहीं दिख रही है कि दिखे कि बियर्स ने कंट्रोल ले लिया। सो ये गेम अभी भी तैयार हो रहा है, इसके लिए तैयार रहिएगा। और साथ ही में जो विक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आया।
ये एक साइन है जो थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, अदरवाइज मार्केट में अभी भी दम दिख रहा है और निफ्टी तो स्ट्रांग है ही। इंडेक्स में क्या करा है विक्स ने? विक्स 13.55 पे बंद हुआ है, 4.25% का गेन है। लास्ट सेशन में 13 पे क्लोज हुआ था। अब ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जिसका मतलब ये ऑप्शंस में पैसा बन सकता है अगर ट्रेड करते हैं। हालांकि अभी भी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है और जितनी टाइट रेंज में ये काम कर रहे हैं, ये गेम को प्रिपेयर कर रहे हैं। मंडे को भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही रह सकता है। हाउएवर मिड कैप निफ्टी में अच्छा ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा, उसकी एक्सपायरी। अब अगर बात करें कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रही है, सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1116 और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1254, 1254 थी, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो चुकी है, जो इंडिकेट कर रही है कमजोरी के साइन। लेकिन ये इतने स्मूथली जा रही है कि ये पता नहीं चलने दे रही है कि कमजोरी है। बट अब एट द सेम टाइम इसमें और ट्विस्ट कहां से आ रहा है, वो ये कि भाई FIIs जो कि नेट सेलर थे लगातार, वो बाइंग में आ गए हैं। थर्सडे को उन्होंने बाइंग करी थी 1371 करोड़ की, फ्राइडे को इन्होंने फिर से बाइंग करी 1944 करोड़ की, और वहीं एट द सेम टाइम जो DIs हैं वो तो बाइंग कर ही रहे थे और उन्होंने थर्सडे को 2971 करोड़ की बाइंग करी थी और फिर फ्राइडे को भी 2896 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बाइंग कर डाली। वीकली बेसिस पे अगर इसको देखें तो DIs ने बाइंग करी है 13,020 करोड़ की, जिसके अगेंस्ट में अगर सेलिंग को देखा जाए, अब नेट बाइंग और सेलिंग एक स्क्वायर ऑफ कर तो वीकली बेसिस पर FIIs ने सेलिंग करी है 1608 करोड़ की, जो कि कुछ नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि या तो ये बहुत मोटी सेलिंग करने वाले हैं, उसके लिए माल खरीदना था, सो उन्होंने 2 दिन खरीदा और आगे चल के ये बेचते हुए नजर आएंगे, या फिर ये बाइंग में आ चुके हैं और अब ये बाइंग ही करेंगे और बाइंग करते जाएंगे तो मार्केट और बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती नजर आएगी, और ये पता चलेगा आने वाले अगले 3 दिन के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे को बड़ा गेम होता हुआ नजर आएगा, या ये एक इंडेक्स के अंदर चलेगा ऊपर से। इसके बाद बात यह है कि अब हम ऑलमोस्ट जो है वो मंथली एक्सपायरी में पहुंच चुके हैं। अब जो एक्सपायरीज आने वाली हैं वो लगभग सारी की सारी मंथली एक्सपायरीज होंगी और वो हमेशा बहुत वॉलेटाइल होती हैं, रूल ये कहता है, और होंगी भी, क्योंकि इतनी स्क्वीज रेंज उससे पहले इज इंडिकेटिंग दैट ये आने वाला हफ्ता जो है या तो बहुत अच्छे पैसे कमाने का टाइम है या फिर बड़े बड़े अच्छे अकाउंट लूज होते हुए नजर आएंगे। सो सावधानी से अगर ट्रेड किया जाए और लेवल पे ही एंट्री ली जाए और स्टॉप लॉस की इज्जत की जाए तो बहुत अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। लॉस को इनकलकेट करना है, लॉस को शॉर्ट रखना है, और अगर लॉस को शॉर्ट रखा तो आप मार्केट में अलाइव रहेंगे। इफ यू स्टे अलाइव इन द मार्केट, तो भाई कोई ना कोई आपका ट्रेड चल जाएगा जो आपको प्रॉफिट देगा, और वो प्रॉफिट बड़ा ही होगा क्योंकि बड़ा मूव इज पेंडिंग। अब वो किस दिन आएगा वो देखने की बात है। इसको समझने के लिए अगर हम चलें चार्ट्स पे तो वो बहुत अच्छे से समझा सकता है हमें कि किन लेवल्स पे क्या ध्यान रखना है। अच्छा, उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, जो ये अभी बना हुआ है ना सिनेरियो, जिसमें मैं बता रहा हूँ निफ्टी जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। ये नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप कमजोर और निफ्टी मजबूत दिख रहा है। अगर ये सच में गेम ऐसा ही रखते हैं और ऐसे ही चलता है, जो कि हो सकता है, ठीक है, निफ्टी एक डायरेक्शन में और बाकी अलग डायरेक्शन में चलते नजर आए, तो भाई नजर रखिएगा रिलायंस ये बड़ा खेल करता नजर आएगा और इसके अंदर गेम बन रही है। गेम किस तरह से बन रही है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने बताया था 3000 का लेवल इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग करी है इसने 2999.95 पे, यानी कि 2999 रुपए 95 पैसे पे, यानी कि कह सकते हैं कि 3000 पे ही है, यानी कि बॉर्डर पे ये किसी भी तरफ जा सकता है। अगर इसको पलटी लेनी है तो ये 3027 के ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो 3027-30 के ऊपर खड़ा हो गया अगर, तो ये फिर भाई ये बड़ा वाला ऊपर अप मूव देने की तैयारी में है, जिसके बाद ये 3200 तक जाने का दम रखता है और ये हो सकता है। सो इस पे नजर रखिएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये अकेला बहुत है निफ्टी को बचाने के लिए। इवन इफ बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप में सेलिंग होती है तो ये संभाल लेगा। सो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट स्टॉक टू वॉच टुमारो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भाई HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI, इन पे नजर रखिएगा, इनसे गेम होता नजर आएगा। साथ में शायद कोटक बैंक भी खेलता नजर आए, जो मार्केट पे या बैंक निफ्टी पे बड़ा इंपैक्ट डालते नजर आएंगे। सो ये गेम है जिन पे नजर रखने से आपको आसान हो जाएगी समझना कि क्या हो रहा है। अब इसके अलावा
मार्केट खुलने से पहले हमें क्या लेवल देखना है जिससे पता चल जाए कि हमें बाय के ट्रेड ढूंढने समझदारी है या सेल के। तो भाई गिफ्ट निफ्टी का लेवल देखना है। गिफ्ट निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको देखना है वो लेवल है 24,800 से 830 का। इसके बीच में खुलता है तो भाई वेट करिएगा। अगर इनके ऊपर खुलता है यानी कि 830 के ऊपर खुलता है तो भाई ये बाय के ट्रेड लेना ज़्यादा समझदारी है। हाउएवर अगर इसके नीचे खुलता है दैट इज 800 का लेवल या 790 का लेवल तो भाई बाय के ट्रेड से बचना ही समझदारी होगी, तब सेल आ सकता है कमजोरी के लेवल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉर्डर लाइन 24,800 से 830-35 का लेवल है गिफ्ट निफ्टी का, जिसे आपको मार्केट खुलने से पहले ही देख लेना है। बाकी मार्केट के बीच में भी अगर ये क्रॉस या ब्रेक होता है तो ये विल हैव एन इम्पैक्ट, सो नोट करके रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी में हमें ट्रेड करना है तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो भाई है अभी ये कहां पर है 24,820-23 पे है। इनफैक्ट इसका इंपॉर्टेंट लेवल भी 24,810 का निकल रहा है। 810 के ऊपर ही रहना चाहिए या 800 ही मान लीजिए झटका वटका मारे तो थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर ले तो उसके ऊपर रहता है अगर 800 के तो ये स्ट्रांग है और ये और ऊपर जा रहा है। और अगर ये और ऊपर जा रहा है तो ये 24,936 तक आराम से जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर वो जोन है जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन है और वहां पे सावधान लीजिएगा, वहां से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर इसने 24,950-60 के लेवल को पार करा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यहां तक ध्यान रखिएगा, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर यहां पर रिवर्सल नहीं आया और ये और ऊपर जाता है तब ये 25,050 के लेवल को छूने की कोशिश जरूर करेगा, जहां से फिर दूसरी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है ऑल टाइम हाई वाली। और ये 25,080 ये से लेकर 25,100 तक ये टाइट रहेगा। हाउएवर 25,100 से अगर पलट के नीचे चला गया तो फिर कहानी नीचे की हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 25,218 और उसके बाद 417 के लिए ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर इसको नीचे आना है तो भाई 800 के नीचे ही ट्रेड करेगा, ये 800 के ऊपर नहीं रह पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये 770 अगली सपोर्ट है। ये बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है बट सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे बात करूं तो 24,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। 700 से 677 का लेवल है। अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है निफ्टी तो करेक्शन और गहराती हुई नजर आ सकती है। अगली सपोर्ट जो आएगी फिर वो 24,580 और फिर उसके बाद बायर्स जहां बैठे हैं जहां पे बचाने की कोशिश की जा सकती है या बुल्स जिसमें अटेम्प्ट करेंगे इससे नीचे नहीं जाने दें, वो लेवल होगा 24,486 से लेकर 24,462 का लेवल। और अगर कहीं ये भी टूटा तो भाई एक्चुअली इट विल बी ओपन फॉर 24,178 जिसके चांसेस कम है। हालांकि बीच में 24,353 और 243 भी सपोर्ट का ही काम करेंगे अगर आते हैं तो, लेकिन ये कमजोर सपोर्ट होंगे। अब बात करते हैं अगर ऐसे ही बैंक निफ्टी की तो भाई बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा था। मैंने आपको बताया था बहुत दिन हो गए पिछले मंडे से, यानी कि 2 हफ्ते पूरे निकाल चुका था ये रेंज में। अब ये रेंज के ऊपर खुला सीधा और वहीं पे ट्रेड कर रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल हालांकि अभी के हिसाब से अगर देखें तो 50,980 का बनता है। इसके ऊपर चला जाए तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसके नीचे है अभी तो फिलहाल ये कमजोर दिख रहा है, ये है साइन। लेकिन रेंज बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होती, सो ये किसी भी तरफ चलता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि ये भी बॉर्डर पे ही है। ऑप्शन चेन का डेटा मैंने जैसा बताया बैंक निफ्टी का नेगेटिव है और निफ्टी का स्ट्रांग है और बाकी सब इंडेक्सेस वीक दिख रहा है। तो अगर इसमें सेल का ट्रेड होता है तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अगर सेल करते हैं तो नीचे की तरफ में उम्मीद है 50,860 तक, ये कमजोर नहीं है, बियर्स के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ा तो ये टेस्ट करने आ रहा है 50,750-60 के लेवल को। और अगर इसने 700 या 600 के लेवल को टेस्ट कर लिया और वहां से बाउंस बैक रिवर्सल नहीं लिया, यानी कि अगला लेवल 700 के बाद 600 मान लीजिए, विक मार सकता है, ये झटका मारे यहाँ तक आए और उछल के वापस चला जाए, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वापस ऊपर जा रहा है। बुल्स आर स्टिल देयर एंड अलाइव एंड ट्राइंग टू सेव इट। लेकिन अगर 600 को तोड़ के नीचे चला तो ये कमजोर हो रहा है। फिर 460 और फिर उसके बाद 50,100 इस लेवल के लिए गेम हो जाएगा। हालांकि बीच में एक सपोर्ट 50,280 पे भी है, बट वो बहुत मजबूत सपोर्ट होगी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और अगर इसके भी नीचे गया ये 50,000 के नीचे तो भाई अगली सपोर्ट फिर 49,600 2030 का लेवल है, जो ये पिछले एक हफ्ते से रेंज ट्राई कर रहा है, वो है ये
यहाँ पे आके अगर ये नहीं रुका और बाउंस हुआ तो फिर ये गहराने वाली है करेक्शन, और ये करेक्शन बहुत बड़ी हो सकती है। तब इन दैट केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगले वीडियो में बता दूंगा। मंडे को मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा का गेम होता नजर आएगा। हाउएवर वो ऊपर जाना है तो क्या होगा। तो भाई 51,000 का लेवल मैंने बताया, 51,000 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो बाइंग है, स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ऊपर 51,150 अगली रेजिस्टेंस है, और ये इसको पार करने के मूड में अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को अगर पार कर लेता है तो फिर ये 300 का लेवल, 292 इनफैक्ट 292 से 380 का लेवल, ये है वो लेवल जिसको ये टच करना चाहेगा। हो सकता है यहाँ पर आकर ये झटका मारे, विक बनाए और नीचे वापस चला जाए। अगर ऐसा होता है तो ये रिवर्सल का साइन आते हुए आप वहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड अगर समझे ठीक तो ले सकते हैं मेरी समझ से। लेकिन अगर ये इसके भी ऊपर गया 380 के तो अगली रेजिस्टेंस 670 और उसको भी पार कर लिया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन शुरू होता है। वो क्रिटिकल लेवल है, वो है 51,800 से लेकर 965 तक। यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स। यहाँ पे होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट। अगर इस पे फिर रिवर्सल आ जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी, या फिर ये यहाँ पे आकर रुक जाए और कंसोलिडेशन शुरू कर दे और फिर छोटी छोटी कैंडल बनाकर कुछ घंटे यहाँ बिताए और उसके बाद इसको पार करे। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो मेरी समझ से ये वो जगह है जहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम गलना शुरू हो जाएंगे अगर ये ऊपर आता है। आज कल परसों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी आता है, दैट इज 51,820 या 800 का लेवल मानकर चलिए, और ऊपर में 970 80 का लेवल, यहाँ पे ये खेल होगा। और अगर इसको पार करता है तब फिर नई गेम शुरू होगी और ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तब अगली रेजिस्टेंस 52,560, ये है लेवल 560 से 660 का लेवल, जहां पर के गेम होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है पहले भी कई बार, और यहां बैठे हैं सेलर और होगी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो। नहीं तो यहां से पार होने के बाद फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए चल पड़ा है, और फिर 53,308 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस, और उसके बाद ऊपर बल्ले बल्ले जितना जा सकता है ये जाता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो इसमें भी कोई लेवल नहीं निकलता है 54,000 से पहले। हालांकि रिट्रेसमेंट का जरूरत होगी तो लेवल दे दूंगा, मगर ये बहुत बड़ा लेवल है, मंडे को वीडियो में बता दूंगा अगर जरूरत हुई तो। अब बात करते हैं भाई फिन निफ्टी की, इसके बाद बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। देखिए मिड कैप निफ्टी जो है ना वो ट्विस्टिंग बना हुआ है, और इसमें अभी गेम हो रहा है। इसके तहत में अगर हम बात करें तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, लेकिन फिन निफ्टी उसके मुकाबले बहुत आसान है। ये जो बैंक निफ्टी कर रहा है ये उसके साथ चलता हुआ नजर आ रहा है मोस्ट ऑफ द डेज में, हालांकि कुछ दिनों में अलग भी चलता है। तो अब कल मंडे को और ट्यूसडे को, क्योंकि इसकी अपनी एक्सपायरी ज्यादा नजदीक होगी, तो ये अलग चलता हुआ नजर आ सकता है। सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से काम कीजिएगा। ये भी बॉर्डर पे क्लोज हुआ है, 25,250 का इसका लेवल बनता है, 232 पे क्लोज हुआ है। सो ऑलमोस्ट बॉर्डर पे कह सकते हैं। तो 252 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है या 260 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन कर लेता है इस लेवल को, सस्टेन शब्द खुद गौर फरमाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये यहीं तक ऊपर आए और यहीं से पलट जाए तो ये खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर सस्टेन कर ले और 300 के लेवल को छूता हुआ नजर आए तो फिर ये अगला लेवल जो टच करने की कोशिश करेगा वो 23,470 का करेगा। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस ऊपर में शुरू होगी, जोन है ये, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शुरू होगी, जरूरी नहीं कि यहाँ से पलट जाए। इसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 से 530 का लेवल, इसको पार कर गया तो फिर अगला इस रेंज का अपर एंड वो 23,710 से 20 का लेवल। इस रेंज में बहुत टाइम बिताया है और बहुत पैसा लगा है, और बियर्स ने यहीं से कंट्रोल लिया था। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे 4 आवर्स की कैंडल का चार्ट है ये, 5 जुलाई से देख लीजिए आप, इसी के अंदर में खेल रहा था, इसी लेवल को ऑनर करने की कोशिश कर रहा था। पहले सस्टेन करा गया, फिर बड़ी कैंडल से टूटा, दोबारा इसी पे ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे हिट हुआ और नीचे चला गया, और अब ये दोबारा इसी तरफ बढ़ रहा है। और इसमें ये रेंज जो है ये खतरनाक है, सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बियर्स पूरी कोशिश करेंगे, और अगर इसको पार कर गए तो फिर तो बल्ले बल्ले 750 के ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 843 पे है, और अगर इसको पार करा तो फिर 24,030 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद के लेवल जरूरत होगी तो फिर आगे आने वाले वीडियोज में बता दूंगा। अब अगर ये नीचे जाना चाहता है, अब अगर ये नीचे जाता है तो भाई जैसा मैंने रेंज बताया बॉर्डर पे ही है, तो 24,050 के नीचे है तो ये बाय नहीं बन रहा है। नीचे इसका लेवल 23,100 से 130 का लेवल बनता है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है अगर लेता है तो। नहीं तो ये यहाँ पर
अब की बार बचेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे फाइट कई बार हो चुकी है पहले। और अगर बोलूँ तो ये है डब्ल्यू का पैटर्न इसने यहाँ से बनाया, जिसको भी हम फॉलो कर रहे थे, जिसके तहत मैंने बताया था कि ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये नेकलाइन बनती है, इस नेकलाइन को इसको टेस्ट करना चाहिए, वो इसने यहाँ पे कर ली है और उसके बाद ये ऊपर गया है। तो अब आइडली दोबारा अगर आता है तो ये छोटा सा मगर एम पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, और फिर ये और नीचे जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये होता है तो यहाँ तो छोटा पैटर्न है, तो आइडली टारगेट इस एम की डेप्थ के हिसाब से बनना चाहिए, बट क्योंकि ये फेलियर ऑफ दिस डब्ल्यू होगा तो ये खतरनाक हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो भाई ये सीधा नीचे ओपन फॉर 22,426 के लिए ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत क्रिटिकल लेवल है, 23,000 का ही मान के चलिए, 23,030-50 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये टूट के नीचे आया तो फिर एक अच्छी सपोर्ट 22,900 पे है, फिर उसके बाद कमजोर सपोर्ट 22,800 पे है, और उसके बाद 22,660, और उसके बाद फिर फाइनल एरिया 22,490 से लेकर 22,430 का ले। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर तो कहानी और ही बड़ी हो जाएगी, जो होगी तो उसके अकॉर्डिंगली बताने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसकी कल है एक्सपायरी, और आजकल सबसे बड़ा पैसा यही बनता नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा पैसा भी यही लग रहा है, और गेम भी यहाँ पर बहुत बढ़िया चलती नजर आ रही है। तो यहाँ के जो लेवल्स है ना भाई, देखिए वो लेवल्स इतने क्रिटिकल हो रखे हैं कि कई एंगल से निकालने के बाद भी समझ में ठीक से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। कारण है देखिए ऊपर में एम पैटर्न बना के आया है, स्ट्रांग है, वैसे ये नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अभी जो बढ़त आई थी वो पूरी की पूरी इसने एनगल्फ कर दी है, बड़ी कैंडल से कर दी है और नीचे की क्लोजिंग दी है। लेकिन भाई यहाँ पे गैप छोड़ के गया था, ठीक है, इतना बड़ा, तो ये गैप इसको फिल करने आना ही था और इसने गैप फिल करके ही क्लोजिंग दे दी है। तो अगर ये यही गैप फिल करने आया था तो ये यहाँ से वापस जा सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टेक्निकल रूल्स के अनुसार गैप छोड़ के मार्केट नहीं जाती है, सो इसने फिल करा था। और अगर आप इससे पहले के भी देखें तो ये कैंडल में देखिए अर्ली कैंडल है, कितना लंबा विक बनाया था इसने, ठीक है, जब ये इसने पिछली बार अटेम्प्ट मारा था, फिर इसने यहाँ पे कोशिश करी, यहाँ पर भी अच्छा खासा विक बनाया, फिर वापस ऊपर गया है, लेकिन अभी भी ये इसी जोन में है, इसलिए वो खतरा तो अभी टला नहीं है, लेकिन कोई तो है जो कोशिश कर रहा है। सो दैट्स द स्ट्रेंथ। तो अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इसका इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 12,940। अभी 61 के पास क्लोज हुआ है, ये 12,940 के लेवल को तोड़कर अगर ये नीचे चलता है तो ये बीयर्स के कंट्रोल में आ चुका है, जो कि अभी तक तो दिखा ही रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ इतनी है कि क्या ये गैप भरने आया था सिर्फ, या ये बीयर्स का दम है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो ये बीयर्स का दम है, ये मान लीजिएगा। और फिर अगर ऐसा मान लेते हैं आप तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 12,925 पे, और अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो फिर 12,877, और ये 12,877 फिर से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर इसको बचाए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ये भी डिफेंड नहीं हुआ तो 12,790, और अगर इसके भी नीचे आया तो फिर अगला लेवल 12,700। ये होंगे लेवल्स आने वाले टाइम के लिए, और अगर इसके भी ज़्यादा बड़ी गेम होती है तो वो अगले वीडियो में। बाकी अब बात करते हैं ऊपर की। अगर ये ऊपर भी जाता है तो यार ऊपर में इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस मिल रही है। 963 पे मान लीजिए कि अभी ये वहीं है, तो फिर 980 पे, 980 के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 990 पे है, और फिर इसको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 13,000 पे आती है, 13,000, फिर 13,020 ये एरिया जहाँ पर कि ये फॉल का एक्सटेंशन शुरू हुआ, वो बड़ी वाली कैंडल, और उसके बाद फिर ये एरिया जहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करी बुल्स ने मगर हार गए, ठीक है। तो ये फिर शुरू हो जाएगा, और इसके बाद एक क्रिटिकल लेवल 13,040, इसको भी पार करे तो ये स्ट्रांग हो रहा है, तब बुल्स के हाथ में गेम आ रही है। ये जो नेकलाइन ऑफ एम पैटर्न बन रही थी ये इसको चैलेंज कर रहा है, और अगर इसने इसको चैलेंज करा और इसके ऊपर खड़ा होता है 13,040-50 के ऊपर, तो फिर ये स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि तब भी बुल्स जीते नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगली लेवल रेजिस्टेंस 13,068, और उसके बाद फिर 13,100, ये होंगे क्रिटिकल लेवल। और अगर ये पार करता है तब ये एक नई और रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज इससे पहले मैंने जो लेवल बताया था वो तो अचीव हो चुका। मैंने 12,990 का लेवल बताया था और 13,030 का, सो ये वो ऑलमोस्ट दोनों लेवल पार कर चुका है। सो अब नई रैली के लिए इसको रिट्रेसमेंट देनी थी, जो दे रहा है, और इसके बाद इसका अब बस ऊपर इंपल्स मूव आना चाहिए। तो वो शुरू होगा 13,100 के ऊपर, वो शुरू हुआ तो फिर ये 13,133, 150, 185, और उसके बाद
13,330 के लिए ओपन हो जाएगा। वो जब होगा तब उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई एंड टॉप। तो ये हैं लेवल्स भाई चारों इंडाइसेस के, इसके अकॉर्डिंगली ट्राई एंड ट्रेड। और गेम फिर बता रहा हूँ ट्विस्टिंग है, जैसा मैंने शुरू में समझाया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स वाली गेम समझ लीजिएगा, वो बढ़ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि निफ्टी अगेंस्ट द अदर थ्री इंडाइसेस है, तो ये इंडिकेट करता है कि रेंज स्क्वीज रहेगी और अभी भी कोई गेम क्लीनली सेट नहीं है, तो ट्रैपिंग अभी भी चालू है। सो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बाकी क्योंकि विक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज होते हैं ऐसा टाइम, ये इसका मतलब होता है। तो इससे आपको फायदा हो सकता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। और साथ में एक एडवाइस, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बी वेरी कॉशियस। बहुत लंबा समय हो चुका है, पिछले करीब 4, 5, 6 हफ्ते से मार्केट में सेलर्स ही कमा रहे हैं। और ये होने के बाद मार्केट में जो ट्विस्ट होता है वो ये कि सेलर से एक ही बार में विद जीएसटी एवरीथिंग वापस वसूल ली जाती है, ब्याज सहित वापस मूलधन लिया जाता है। सो बड़ा वाला ट्रैप कभी भी सेलर्स के ऊपर पड़ सकता है, एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन ऑप्शन बायर्स कैन मेक मनी। बट लेवल के अलावा काम मत कीजिएगा, अदरवाइज ये अभी ट्रैपिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है और बहुत मोटा गेम चल रहा है। सो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको समझाया था वो रेंज वाली बात। अभी तक बैंक निफ्टी जरा सा पार तो हो गया है, लेकिन भाई अभी भी रेंज को ब्रेकआउट मानना ठीक है कि नहीं ये कल तय होगा, क्योंकि ये पार होने के बाद वापस आ रहा है। तो इस लेवल को टेस्ट करे और फिर ऊपर चला जाए तो वो होगी असली वाली कंफर्मेशन दैट इसने उस रेंज को ब्रेक कर दिया, और तब ये बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ। अदरवाइज ये वापस रेंज में आ रहा है और नीचे की तरफ का मूव इसका बना हुआ है, और वैसे भी इसमें काफी सारी वीकनेस दिख रही है। सो भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाकी भाई इस संडे भी क्लास नहीं कर पाएंगे, मंडे को जन्माष्टमी है, सो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बहुत सारा काम हम घर पे रहेगा और काफी कुछ करना है। सो अकॉर्डिंगली आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द क्लास, दो आई विल ट्राई, अगर होता है तो आई विल ट्राई एंड गिव यू दी मैसेज या नोटिफिकेशन। जो भी सब्सक्राइब कर रखे हैं, जिन्होंने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर करते हैं तो। हाउएवर इट इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, एंड माय अपॉलॉजीज फॉर नॉट डूइंग इट फॉर 2 weeks कंटिन्यूअसली। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।